आंगनवाड़ी बहनों की आवाज से हिल जाएगी विधानसभा की नींव। आंगनवाड़ी के इतिहास में होगा सबसे बड़ा महाआंदोलन। आंगनवाड़ी बहनों और सरकार के बीच में अब होगा महासंग्राम। तो क्या अब सरकार मानेगी आंगनवाड़ी बहनों की मांगे? आंगनवाड़ी बहनों को भाई दूज का तोहफा, खाते में आएंगे 2000 रुपए। आंगनवाड़ी मानदेय को लेकर बड़ी अपडेट, जानिए कब और किसने कितना बढ़ाया आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर एक बड़ी जानकारी दिखाने वाले हैं, जिसकी जानकारी आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर होनी चाहिए। साथ में आंगनवाड़ी बहनों को सरकार देगी भाई दूज का तोहफा, जिसके तहत आंगनवाड़ी बहनों के खाते में 2-2000 रुपए भेजे जाएंगे। तो कहां पर और कब ये पैसे भेजे जाएंगे, इसके विषय में आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। इन खबरों को बताने से पहले आपको बता दें कि अब आंगनवाड़ी बहनों की आवाज से हिल जाएगी विधानसभा की नींव। जी हाँ, अब आंगनवाड़ी बहनों के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महाआंदोलन होने जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी बहनों के साथ सरकार की बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। तो क्या अब आंगनवाड़ी बहनों की मांगों के आगे, क्या आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन के आगे सरकार अपने घुटने टेकेगी? क्या आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को अब सरकार मान लेगी? आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अभी तक आपने जितने भी आंदोलन या फिर महाआंदोलन देखे होंगे, वो इस महाआंदोलन के आगे कुछ भी नहीं है। तो आप चाहे किसी भी राज्य से हों, आपको इस महत्वपूर्ण खबर को जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले यह पोस्टर देखिए, लिखा गया है कि सेविका सहायिका एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिहार विधानसभा के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो का महापड़ाव, दिनांक 7 नवंबर से 10 नवंबर 2023 तक। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि कल यानी कि 7 नवंबर से बिहार विधानसभा का घेराव आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा किया जाएगा, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही कि 2.25 लाख से अधिक आंगनवाड़ी बहनें विधानसभा का घेराव करने के लिए पटना पहुंचेंगी। तो बड़ी अपडेट है कि 2.25 लाख आंगनवाड़ी बहनें जब एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगी, आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद का नारा लगाएंगी या फिर आंगनवाड़ी की मांगों को लेकर आवाज को बुलंद करेंगी, तो निश्चित रूप से विधानसभा की नींव भी हिलेगी और सरकार की भी नींव हिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा, जिसमें तमाम विधायकों के द्वारा, तमाम मंत्रियों के द्वारा आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। यानी कि विधानसभा के अंदर केवल आंगनवाड़ी की आवाज गूंजने वाली है। हालांकि इस विधानसभा सत्र के पहले दिन यानी कि आज के दिन आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को लेकर या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। अब कल के दिन यानी कि 7 नवंबर को फिर से विधानसभा की बैठक होगी और कल से आंगनवाड़ी बहनें भी लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव भी करेंगी। तो देखना यह होगा कि कल की विधानसभा के बैठक में क्या कुछ होता है और कितनी संख्या में आंगनवाड़ी बहनें विधानसभा का घेराव करने के लिए पटना में पहुंचती हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 लाख से अधिक संख्या में आंगनवाड़ी बहनें जो है वो पटना के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो देखना यह होगा कि कल के दिन विधानसभा के घेराव के दिन कितनी संख्या में आंगनवाड़ी बहनें विधानसभा के बाहर उपस्थित मिलती है और कितनी बार विधानसभा के अंदर आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया जाता है। यानी कि कल से आंगनवाड़ी बहनों का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। जी हाँ, सरकार और आंगनवाड़ी बहनों के बीच कल से शुरू हो जाएगा महासंग्राम। अभी तक आपने जितने भी आंदोलन देखे हों, चाहे महाआंदोलन देखे हों, उसे आप मात्र ट्रेलर ही समझिए। लगभग 40 दिनों से अभी तक आंगनवाड़ी बहनें सरकार को ट्रेलर दिखा रही थी, लेकिन कल से पूरी फिल्म चलेगी। जी हां, जहां पर लाखों की संख्या में आंगनवाड़ी बहनें पहुंचने वाली हैं और अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। निश्चित रूप से आंगनवाड़ी बहनों की आवाज से विधानसभा की नींव भी हिलेगी और सरकार की भी नींव जरूर हिल जाएगी। तो देखना यह होगा कि आंगनवाड़ी बहनों के इस महासंग्राम के आगे सरकार झुकने पर विवश होती है या फिर नहीं। अब आपको आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। इस खबर को आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश नामक वेबसाइट में आर्टिकल के रूप में प्रकाशित किया गया। इसी आर्टिकल के माध्यम से हम इसके विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं। हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जो चीजें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं वही चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं।
इसके विषय में सभी आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों से, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को, इस खबर को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। उसके बाद आपको आंगनबाड़ी बहनों को मिलने वाले भाई दूज के तोहफे के संबंध में खबर बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि, मानदेय न्यूज, आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय की बड़ी खबर, किसने कब और कितना बढ़ाया मानदेय। आइए देखते हैं कि कब, किसने और कितना बढ़ाया है आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय। यह खबर बेसिकली उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, और अगर अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इसके विषय में जानकारी लेना चाहती हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखाने वाले हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को भाई दूज का तोहफा देने की बात कही जा रही है, जिसके तहत आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बाल विकास विभाग में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय के रूप में 1500 रुपए का भुगतान कर रही। जी हाँ, जो कि राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो 1500 रुपए मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। आगे बताया गया है कि इसका भुगतान अतिरिक्त मानदेय के रूप में किया जाता है। इस मानदेय के लिए शासन के द्वारा अतिरिक्त बजट के रूप में धनराशि का शासनादेश जारी किया जाता है, जिसको हम आपको समय समय पर दिखाते रहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, लिखा गया है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी वर्कर एक मानदेय के आधार पर कार्य करती हैं। चूंकि सरकार की नियमावली के अनुसार आंगनबाड़ी एक अल्पकर्मी है, यानी कि फुल टाइम वर्कर नहीं है, हाफ टाइम वर्कर हैं, सेमी टाइम वर्कर हैं। उसके बाद लिखा गया है, इसलिए सरकार आंगनबाड़ी वर्करों के कार्यों के लिए इनको एक वेतन न देकर एक सम्मान की दृष्टि से मेहनताना के रूप में मानदेय देती है। उसके बाद बताया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS के अंतर्गत कार्य करती हैं। इस योजना की शुरुआत 1975 में माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य निचले तबके की महिलाओं को सामाजिक दृष्टि में उभारना था, और जो महिलाएं 6 से लेके 6 वर्ष के बच्चों के जो स्वास्थ्य पर ध्यान देती थी, उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम दिया गया। आगे बताया गया है कि चूंकि इस योजना की शुरुआत इन महिलाओं को एक समाज सेवी मानते हुए कोई धनराशि नहीं दी जाती थी, लेकिन समय के अनुसार इन आंगनबाड़ी की महिलाओं के वेतन की मांग शुरू हो गई। उसके बाद बताया गया है कि इन वर्करों की लगातार मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक समाज सेवी मानते हुए इनको भरण पोषण के लिए धनराशि देने की व्यवस्था कर दी। 48 साल बीत जाने के बाद आज भी इन आंगनबाड़ी वर्करों को केंद्र सरकार ने कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया है। केंद्र सरकार आज भी इन्हें अल्पकर्मी ही मानती है, जिसकी वजह से महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के कर्मचारी के संबंध में कोई नियमावली जारी नहीं की जा रही है। आगे बताया गया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें 4500 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, जो कि इससे पहले जो धनराशि दी जाती है उसमें 1500 रुपए की वृद्धि जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी। उसके पहले तक जो आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जा रहा था वो 3000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, और सन 2018 में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि की गई थी। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों को जो है 4500 रुपए की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी तरफ से अलग से कुछ अतिरिक्त मानदेय के रूप में धनराशि आंगनबाड़ी बहनों को सौंपती हैं, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों को अलग अलग राज्य में अलग अलग मानदेय देखने को मिलता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन वर्करों को मात्र 1500 रुपए का भुगतान कर रही है। इसके विरोध में आंगनबाड़ी यूनियन मानदेय वृद्धि और कर्मी का दर्जा लेने की लगातार मांग करती आ रही है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जब पहले उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को कोई भी मानदेय नहीं दिया जा रहा था, केवल केंद्र सरकार मानदेय दे रही थी। उसके बाद सपा की सरकार आई, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने। उस समय आंगनबाड़ी वर्करों को राज्य सरकार की तरफ से 200 रुपए दिया जाना शुरू किया गया। उसके बाद सन 2016 में जब सपा के द्वारा ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुए, तब आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में 800 रुपए की वृद्धि हुई राज्य सरकार के हिस्से में, और आंगनबाड़ी वर्करों का जो मानदेय हुआ राज्य सरकार की तरफ से वो 1000 रुपए हो गया। उसके बाद योगी सरकार में आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई, और वर्तमान में इस समय राज्य सरकार के द्वारा 1500 रुपए का मानदेय जो है वो आंगनबाड़ी वर्करों को उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम और भी चीज़ें दी जाती है। सरकार तो कहती है कि आंगनबाड़ी वर्करों को हम कुल मिलाकर 8000 रुपये मंथली दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आंगनबाड़ी बहन 8000 रुपये की धनराशि प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी सेवा शर्तें हैं, इतनी नियमावलियां हैं कि सभी आंगनबाड़ी बहनें उसको पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सभी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो 8000 रुपये तक की धनराशि नहीं प्राप्त कर पाती। ये तो बात थी केवल उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में कब और किस सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कितने रुपए की वृद्धि की है। लेकिन जल्द ही हम आपको अपने इसी चैनल पर
सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के विषय में ऐसी ही एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें बताएंगे कि किस राज्य में किस सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कितने रुपए की वृद्धि की है। आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा भाई दूज का तोहफा। भाई दूज के तोहफे के स्वरूप में सरकार आंगनबाड़ी बहनों के खाते में भेजेगी 2-2 हजार रुपए की धनराशि। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका टू गेट भाई दूज गिफ्ट RS 2000 टू बी क्रेडिटेड इनटू अकाउंट, अर्थात सरकार आंगनबाड़ी बहनों को भाई दूज का तोहफा देगी, जिसके लिए सरकार आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 2-2 हजार रुपए की धनराशि भेजेगी। इसके लिए कुल मिलाकर 7.33 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। इसी प्रकार का एक पोस्टर हिंदी में भी देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को भाई दूज का तोहफा जल्द ही 2 हजार रुपए खाते में जमा हो जाएंगे। 7,33,00,000 रुपए 2 हजार रुपए की धनराशि जो है उसके लिए मंजूर की गई है। यानी कि आपको बता दें कि यह खबर है महाराष्ट्र की शिंदे सरकार यानी कि भाजपा की सरकार आंगनबाड़ी बहनों को भाई दूज का तोहफा देने जा रही है। दिवाली से पहले सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि दिवाली से पहले आंगनबाड़ी बहनों के खाते में ये धनराशि भेज दी जाएगी। तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को भाई दूज का यह तोहफा दिया जा रहा है। हम सभी राज्यों की सरकारों से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि कम से कम त्योहारों पर अगर इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को कुछ तोहफे स्वरूप धनराशि भेजी जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी बहनों का भी त्योहार अच्छी तरीके से मन पाएगा। तो क्या त्योहारों पर सभी राज्य की सरकारों को आंगनबाड़ी बहनों को कुछ न कुछ धनराशि भेजनी चाहिए, हाँ या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।